अंता में हार के बाद नरेश मीणा के एक बयान ने हलचल पैदा कर दी है और यह बयान बीजेपी और कांग्रेस नेता दोनों के लिए अब चिंता का विषय जरूर बन चुकी होगी। वजह ये कि पर्दे के पीछे से कुछ नेता नरेश को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि पार्टी में बगावत मानी जाएगी या सिर्फ एक जाति को साधने की नाम मात्र कोशिश थी। कौन है ये नेता वो हम बताते हैं, पर पहले आप ये बयान सुनिए। जो मीणा नेता बैठे हैं, पूर्वी राजस्थान में मीणा नेता बैठे हैं, उनमें से मेरी सपोर्ट रखे पूर्व मंत्री, उनकी मुझे मदद मिली और एक इकलेरा में कैलाश जी मीणा की मदद मिली। बाकी मुझे सिंगल आदमी ने मदद मिली। पूर्वी राजस्थान में जो नेता बैठे हैं ना, जिनको ये सोचना चाहिए वो आरोपी में लड़ रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहां जाकर भी मेरा नुकसान करने का काम किया है। किसी भी सिंगल नेता ने मेरी मदद करने का काम नहीं किया। और मैंने तो यूनिवर्सिटी में जब राजनीति करी तब भी मैंने देखा। नरेश मीणा ने वाराणसी में कहा कि सपोट्रा के पूर्व मंत्री ने मदद की और कैलाश मीणा ने। हालांकि नरेश ने नाम नहीं लिया, पर गौर करने वाली बात यह है कि सपोट्रा से पूर्व मंत्री रहे हैं रमेश मीणा, और रमेश मीणा की राजनीतिक छवि और इतिहास को देखें तो हमेशा सत्ताधारी बीजेपी के लिए हावी रही। 2008 के चुनाव में रमेश मीणा बीएसपी से प्रत्याशी थे और जीतकर विधायक बने, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अन्य विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र मीणा को कुल 37,878 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के मुखराज को कुल 29,549 वोट मिले थे। इसके बाद 2013 के चुनाव आते हैं। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने रमेश मीणा को ही अपना प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी के ऋषिकेश को टिकट दिया गया था। इस बार रमेश चंद्र मीणा ने फिर से जीत दर्ज की और अपनी ताकत दिखा दी। साथ ही मीणा समाज में एक पैठ भी बना ली। फिर आते हैं 2018 के चुनाव। 2018 के चुनाव में टक्कर बड़ी ही जोरदार थी, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने रमेश चंद्र मीणा पर फिर से भरोसा जताया और इस बार रमेश मीणा ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए सपोट्रा विधानसभा सीट पर हैट्रिक का इतिहास बना दिया। मीणा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मीणा समाज के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को हराया था और इस जीत का उन्हें इनाम भी मिला। सीएम गहलोत ने जीत पर रमेश मीणा को अपने कैबिनेट में जगह दी। पहले खाद्य मंत्री और उसके बाद पंचायती राज मंत्री बनाया। हालांकि 2023 के चुनाव में रमेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा। रमेश मीणा को पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा का समर्थक भी माना जाता रहा है, पर जानकार बताते हैं कि रमेश मीणा वक्त के हिसाब से चलने वाले नेता है, क्योंकि जब सचिन पायलट के हाथ में पीसीसी की कमान थी तो रमेश मीणा पायलट के खास बन गए थे। यहाँ तक कि मानेसर कांड में भी रमेश मीणा ने सचिन पायलट का साथ देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था और सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा था। बाद में जब गहलोत पायलट में सुलह हुई तो रमेश मीणा पंचायती राज मंत्री बने। फिलहाल रमेश मीणा पायलट से थोड़ा दूर रहते हैं। सचिन पायलट ने जब अजमेर से जयपुर के लिए जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी तब भी रमेश मीणा ने दूरी बना ली थी। तब भी रमेश मीणा की दूरी साफ नजर आ रही थी। लेकिन अंता चुनाव में सचिन पायलट समर्थक रहे निर्दलीय नरेश मीणा के साथ आने की चर्चाओं से सवाल उठ रहे हैं कि ये एक इशारा है या जातीय समीकरण साधने की नाम मात्र कोशिश। हालांकि नरेश मीणा ने रमेश मीणा का नाम इससे पहले कभी नहीं लिया और ना ही हम ये कह रहे हैं कि रमेश मीणा नरेश के साथ है। पर यह बात तो सब जानते हैं कि राजनीति में दो चेहरे होते हैं, एक जो सबको नजर आता है और एक जो पीछे से सारी व्यू रचना कर रहा होता है। खैर, दूसरा नाम लिया गया कैलाश मीणा का। अब ये कौन से कैलाश मीणा है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि एक कैलाश मीणा तो बीजेपी के गढ़ी से विधायक है और इनकी बात की जाए तो बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एकमात्र गढ़ी विधानसभा से जीतने वाले भाजपा विधायक कैलाश मीणा है। माना जा रहा था कि इन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। कैलाश मीणा वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। खैर, इस पर चर्चा बाद में। कैलाश चंद्र मीणा बांसवाड़ा की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के बीजेपी विधायक हैं। वो 12वीं पास है और जयपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई भी कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 87,392 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शंकर लाल चरपोटा को शिकस्त दी थी। इससे पहले उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कैलाश चंद्र मीणा 99,350 वोटों के साथ विजय हुए थे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कांता भील को हराया था। नरेश मीणा के बयान साफ तो नहीं थे, पर उनके बयान से बीजेपी और कांग्रेस में हलचल जरूर पैदा करती होगी। जाहिर है कि नरेश मीणा 2028 का चुनाव देख रहे होंगे। हालांकि वो किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय, ये तो उनका मन ही बताएगा, पर नरेश ने अब ये साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई अब किन नेताओं के खिलाफ है। मोरपाल सुमन जीत जाए तो मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं 4 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और जीते जी लड़ता रहूंगा, जब तक लड़ता रहूंगा। चाहे वो हो सकता है मैं जिंदा रहते हुए उनसे नहीं जीत पाऊं, लेकिन ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल, क्योंकि चारों व्यक्ति वहां किसान कौमों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। किसान कौमों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के आदमी तो फैक्ट्रियों में काम करते हैं।
उन्हीं के आदमी कारोबार करते हैं, उन्हीं के आदमियों की राजनीति में है। और मुझे विश्वास है वहां जो किसान कम्युनिटी के जो लोग सब अब जागरूक हो रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और राहड़ों की राजनीति को बदलना आप सबका भी हमारा साथ देना, क्योंकि नागौर, झुंझुनू, सीकर के लोग समझ सकते हैं, आप पूर्वी राजस्थान के लोग समझ सकते हो कि वहां लोग जाते हैं नौकरी करने। उन नौकरी करने वालों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें भी दब के नौकरी करनी पड़ती है। इस चुनाव में बड़े अधिकारी जो हमारे थे उन्होंने मेरी मदद की। देखना होगा कि नरेश मीणा आगे क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, नरेश मीणा को निर्दलीय लड़ना चाहिए या आरएलपी में शामिल होना चाहिए, या फिर अपनी भगत सिंह सेना को और मजबूत करते हुए तीसरा मोर्चा तैयार करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।